हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमोलिका है और मेरी बेटी का नाम सहारा है। मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी एक ही बेटी है। मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। मैं कहानी सुनने की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं रोजाना यहाँ पर कहानियाँ पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पर कहानियाँ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं अपनी कहानी आपको इस पर सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं सच लिखूंगी आज, क्योंकि यह मैं किसी को बता नहीं सकती। यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी बात को रख सकती हूँ ताकि मन हल्का हो जाए। ये बात तो सच है दोस्त कि जब किसी औरत को नहीं मिले तो वह घर के बाहर मुंह मारेंगी। मेरा भी यही है। मैं अपने पति से करीब 1 साल से अलग रह रही हूँ। मेरी उम्र 41 साल है। कुछ दिनों तक तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, पर बाद में मुझे लगा कि जिंदगी तो मेरी खत्म हो रही है। धीरे धीरे उम्र बीत रहा है। अगर ऐसे रह गई तो जिंदगी के मजे कैसे लूंगी। ये सब बात सोचकर मैं जिंदगी जीने के लिए और वह मैं सारे काम करने के लिए जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। इस कहानी में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे फ्लैट के सामने वाला इंसान कैसे मुझे, फिर मेरी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी भी बिना बाप के रहते रहते गई थी, तो मुझे लगा कि बाहर जाकर मुंह मारेगी। से बढ़िया है कि घर के बगल के इंसान के साथ ही कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगी कि क्या, कब, कैसे और क्यों हुआ था। आखिर रिश्ते कैसे बन गए, मैं कब, मेरी बेटी कब दी। पूरी कहानी अब आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। मेरे सामने फ्लैट में एक आदमी रहता है। उसकी उम्र करीब 35 के करीब होगी। वह एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वह अकेला रहता है क्योंकि उसकी वाइफ विदेश में रहती है। उसके कोई बच्चे भी नहीं है। उसकी वाइफ साल में 1-2 बार ही आई है, क्योंकि वह भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। one दिन की बात है, मैं अपने बालकनी में कपड़े टांगने के लिए गई, यानी कि सुखाने के लिए गई। मैंने देखा कि वह मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, और उनका घुटने का कारण भी था कि मैं एक ड्रेस पहनी हुई थी। मेरी बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे भी उनका घूरना अच्छा लगने लगा था, पर मैं चाहती थी घूमने से भी कुछ ज्यादा हो। पर एकदम से, आपको भी पता है दोस्तों की तुरंत कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। one दिन की बात है, मेरी बेटी कॉलेज गई थी। मैं घर में अकेले थे, तो मैं सोचा कि आज इनसे मिलने का सही समय है। मैं बालकनी में गई तो मुझे वह दिखे, तो मैं उनको बोली, क्या आपसे थोड़ा सा काम है, क्या मेरे घर पर आएंगे। तो वह तैयार हो गए, बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऐसे भी कोरोना का समय था, तो लोग अपने घरों में बंद रहते हैं, तो कोई देखने वाला भी नहीं था। वह मेरे फ्लैट पर आ गए। मैंने उनको कहा कि मेरे एयर कंडीशनर में लगता है कोई दिक्कत है, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। रात को काफी गर्मी हो जाती है, सोने का मन नहीं करता है। तो उन्होंने बस रिमोट में ही से सेटिंग मुझे बता दिया और ऐसे अच्छे से चलने लगा, जबकि यह मुझे भी पता था, लेकिन मैं बहाना बनाकर उनको अपने फ्लैट पर बुलाई थी। उसके बाद मैंने ठंडा बनाई, उनको पिलाई और हम दोनों सोफे पर बैठकर बात करने लगे। उन्होंने पूछा कि आपके पति आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं। तुम्हें साफ साफ बता दे कि मेरे पति को एक जवान लड़की से प्यार हो गया है जो कि 20 साल की है। जितने भी मेरी बेटी है अब उसी के साथ रहते हैं, इसलिए मैंने अलग रहने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने बोला कि क्या अलग रहना इतना आसान है, आप अलग रहते हैं। तो मैं बोली कि क्या करे, जिंदगी कई बार किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। मेरे साथ भी यही हुआ, रहती हूँ और ऑनलाइन सामान बेचते हो, इसी से मेरा खर्चा चलता है। तो उन्होंने बोला, क्या आपको मन नहीं करता कि आपके साथ आपका पति रहे या आप दूसरी शादी कर ले। तो मैं बोली कि दूसरी शादी की आसान नहीं होती, पता नहीं कौन क्या मिले और कैसा मिले की ही तो बात होती है। बस उसके बिना भी तो इंसान रहा जा सकता, और अगर कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ में संबंध बना सके तो बना लूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।